नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल साथियों और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार दिवस के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अंत तक जो बताने जा रहा हूं उसके बारे में मैं अभी थोड़ा-सा आपको एक रिव्यू दे दूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दिवस। बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बिहार दिवस क्यों मनाया जा रहा है? बिहार दिवस मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? बिहार दिवस जो है आखिर कब से मनाया जा रहा है? और साथ ही साथ बिहार दिवस मनाए जाने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो अगर आप इन सारे बिंदुओं पर कुछ रोचक जानकारी जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और आपको कई सारी रोचक जानकारी जो है बिहार को लेकर के आज जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग बात करते हैं बिहार दिवस को लेकर के, तो आपको मैं साफ तौर पर बता दूं, हम लोग जो है बिहार दिवस को जो सेलिब्रेट करते हैं वह 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको फैक्ट पहले तो ध्यान में रखना होगा कि हम लोग बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को। लेकिन 22 मार्च 2025 का जो बिहार दिवस है वो खास क्या है और क्या-क्या उसमें चीजें हो रही हैं, उस पर हम लोग थोड़ी-सी अभी देखते हैं अगले स्लाइड में रूपरेखा। देखिए भाई, सबसे विशेष तौर पर आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2025 का जो वर्ष है, वर्ष 2025 में हम लोग जो है बिहार दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बिहार अपनी 113वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2025 जो है बिहार का 113वां स्थापना दिवस होगा। जब 22 मार्च 2025 का दिन आएगा तो यह दिन जो होगा, इस दिन बिहार राज्य अपनी स्थापना के 113वें वर्ष में जो है पूर्ण कर लेगा। अगर आपको मैं बता दूं कि इस अवसर पर जो है पूरे के पूरे बिहार में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाता है, सार्वजनिक छुट्टी रहती है और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार जो है कई सारे कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है, जिसमें जो मुख्य कार्यक्रम इस बार हो रहा है पटना के गांधी मैदान में हो रहा है। 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को इसमें देश दुनिया के कई सारे कलाकार जो है अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स आपको संदर्भ के लिए ध्यान में रखना है वर्ष 2025 के बिहार दिवस को लेकर के। अब कुछ प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसको लेकर के मैं आपको चलता हूं। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि 2025 के बिहार दिवस की थीम क्या है, तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे बिहार दिवस 2025 की जो थीम रखी गई है वह है उन्नत बिहार और विकसित बिहार। यानी बिहार के हर एक जो लोग हैं, बिहार में रहने वाली जो भी जनसंख्या है, जो भी लोग बिहार के क्षेत्र में रहते हैं, उन सब को जो है अपने प्रयास ऐसे करने चाहिए कि बिहार जो है उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे। और जब लोगों का उन्नति होगा तो अपना बिहार भी क्या होगा? विकसित बिहार की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो जो बिहार पर एक ठप्पा लगाया जाता है बीमारू राज्य होने का, पिछड़ा राज्य होने का, तो 2025 की थीम ये बताती है कि हम अब अपने बिहार को उन्नत बिहार और विकसित बिहार की संकल्पना को साकार करने के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है इस वर्ष का थीम। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन क्या बिहार दिवस मनाने की आधिकारिक जो अनाउंसमेंट हुई, आधिकारिक अगर कहिए कि घोषणा हुई, वह किस वर्ष से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक्चुअली बात है कि बिहार दिवस जो हम लोग आधिकारिक तौर पर आयोजन करते हैं वह विशेषतः जो है वर्ष 2010 से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से वर्ष 2010 में जो है बिहार सरकार ने राज्य स्थापना दिवस मनाने का फैसला लिया 22 मार्च को। ठीक है। हाँ, सवाल ये उठता है कि 22 मार्च को ही क्यों? इस पर अभी हम लोग जो है इसका उद्घाटन भी करेंगे, मतलब इसका उद्भेदन भी करेंगे क्यों 22 मार्च को। लेकिन ध्यान में रखना है कि बिहार दिवस हम लोग जो आधिकारिक तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वह 2010 से सेलिब्रेट हो रहा है। आखिर बिहार दिवस का उद्देश्य क्या है? क्या है भैया ऑब्जेक्टिव, क्या है बिहार दिवस का एम, क्या है गोल, क्या है इसका? तो ध्यान में रखेंगे, सबसे बड़ी बात है बिहार दिवस का उद्देश्य है कि बिहार के जो लोग हैं उनमें अपने राज्य के प्रति गौरव को पुनर्स्थापित करना और राज्य के जो लोग हैं उनमें बिहारी होने की भावना को जागृत करना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं बिहारी हूं तो मुझे बड़ा प्राइड फील होता है। लोग लोग लाख बिहारी को समझे कि एक अपमानजनक शब्द सूचित करते हुए बोले, लेकिन मुझे अपने बिहारियत होने पर गर्व है।
और मैं बड़े एक तरह से कह सकता हूं कि प्राइड से कहता हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं, क्योंकि मैं उस बिहारियत का वाहक हूं कि जिस बिहार ने विश्व में सबसे पहला जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की नींव रखी। जब पूरे विश्व में कहीं शक्ति संतुलन स्थापित नहीं हो रहा था, राज्य की संकल्पना नहीं आ रही थी, उस समय अपने बिहार ने जो है गणतंत्र की अवधारणा दी। साथ ही साथ बिहार ने पूरे भारत में सबसे पहली बार जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की रूपरेखा रखी, अखंड भारत की नींव रखी। जिस अखंड भारत, जिस अखिल भारतीय साम्राज्य की आज हम बात करते हैं, उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो बिहार से, मौर्यन एम्पायर से उसकी शुरुआत मानी जाती है। ये वही बिहार है जहां पर एक, अगर हम लोग बात कर सकते हैं कि शूद्र का लड़का भी जो है वह राजा की गद्दी पर बैठ सकता है, यानी राजगद्दी हासिल कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं नंद साम्राज्य की। आपको पता है कि नंद साम्राज्य को जो है कहा जाता है, नंदों को कहा जाता है कि वो नॉन क्षत्रिय थे, लेकिन बिहार यानी मगध की धरती, यानी जो पाटलिपुत्रा का जो गौरव था, वहीं से ये शुरुआत हो सकती है कि भाई हमारे यहाँ से एक साफ तौर पर समानता का एक, समझिए, प्रतिबिंबित एक भाव होता है कि हमारे यहाँ अगर बात किया जाए जाति भेद को दूर करते हुए भी हमारे यहाँ एक शूद्र का लड़का राजगद्दी संभाल रहा है और उसने पूरे उत्तर भारत को जो है एक सूत्र में पिरो दिया। ये है बिहार का प्राइड, ये है बिहार का प्राचीन इतिहास का वाहक, जिसको आज हम लोग समझ पाते हैं। तो बिहार राज्य के गौरव को पुनर्स्थापित करना और राज्य के नागरिकों में बिहारी होने की भावना को जो है जागृत करना बिहार दिवस का उद्देश्य है। ठीक है, ताकि आप बिहारी को अपमान ना समझें, बिहार के लिए कुछ करें, इस उद्देश्य से जो है हम लोग बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों, है ना? वाई इज बिहार डे ऑन 22 मार्च? 22 मार्च को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये एक्चुअली बिहार राज्य के गठन को सिंबलाइज करता है, बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है ये। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, बात है 1911 की। 1911 में दिल्ली में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उस समय जॉर्ज पंचम का, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन होता है और इसी उपलक्ष्य में जो है शाही दरबार का आयोजन होता है, जिसे हम दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस अवसर पर जो तत्कालीन वायसराय थे या गवर्नर जनरल आप कहिए, नाम उनका था लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द करके बंगाल से अलग बिहार और उड़ीसा नामक दो नए प्रांत बनाए जाने की घोषणा की थी। मतलब प्रस्ताव रखा था उस दिल्ली दरबार में, इस समय प्रस्ताव आया है। ठीक है, तो प्रस्ताव कब आया भैया? तो 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में, और जब प्रस्ताव लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया तो इसी को जो है अप्रूवल आगे जाकर के मिलता है। समय आता है 21 मार्च, डेट याद रखिएगा, 21 मार्च 1912, ये दिन याद रखना है आपको। इस दिन क्या होता है, थॉमस गिब्सन कारमाइकल ने बंगाल के नए गवर्नर का कार्यभार संभाला। बंगाल के नए गवर्नर का कार्यभार संभाला जाता है इसके द्वारा, तो थॉमस गिब्सन कारमाइकल के द्वारा। और थॉमस गिब्सन कारमाइकल, इन्होंने घोषणा की कि अगले दिन यानी कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजन है। आपको पता होना चाहिए पहले बिहार और उड़ीसा डिवीजन किसके हिस्से में थे? तो बंगाल के हिस्से में थे, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे। तो कहा गया कि बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा डिवीजनों को ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए अलग कर दिया जाएगा। मतलब साफ तौर पर कहा गया कि 22 मार्च 1912 से बिहार और उड़ीसा डिवीजन, अभी संयुक्त डिवीजन है, इसको जो है अलग प्रांत बनाने के लिए हम लोग बंगाल प्रांत से अलग कर रहे हैं। ठीक है, डेट कब निर्धारित किया गया था? 22 मार्च 1912। और यही माना जाता है क्या कि बिहार राज्य की स्थापना का एक, समझिए, प्रतीक, डेट के तौर पर, प्रतीक सिंबल के तौर पर यहां पर हम लोग देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चूंकि 22 मार्च का दिन बिहार की विशिष्ट क्षेत्रीय और भाषाई पहचान की मान्यता का स्मरण कराता है, इसलिए बिहार सरकार ने 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना है। ठीक है ना, बिहार दिवस के रूप में हमने चिन्हित करने के लिए चुन लिया कि नहीं भाई, 22 मार्च को चूंकि आधिकारिक तौर पर ये सामने आया एक तरह से, और इस कारण से जो है अब हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन क्या बिहार, अगर हम लोग बात करते हैं, और उड़ीसा जो प्रांत था उस समय संयुक्त प्रांत था, क्या इस प्रांत का जो गठन हुआ था ये 22 मार्च को हो चुका था? जी नहीं,
22 मार्च को एक ठीक है अलग हो गया था, ये बात अलग है। लेकिन अगर विधिवत उद्घाटन आप कहिए तो बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जो है ऑफिशियल अगर हम लोग बात करते हैं, इनॉग्रेशन जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। तो जब आपसे प्रश्न पूछेगा कि विधिवत उद्घाटन कब हुआ, फॉर्मली इनॉग्रेशन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को, जब पेपर ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनता है तब। हालांकि लेटर पहले प्रकाशित हो गया था और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जब रिलीज होकर के जब समारोह वगैरह का आयोजन होता है तो वह होता है 1 अप्रैल 1912 को। और जब 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन कर दिया गया तो उस समय बिहार की राजधानी क्या तय की गई थी, तो बिहार की राजधानी उस समय पटना को बनाया गया था। और अभी तक बिहार राज्य की राजधानी क्या है, पटना है। और आपको बात बता देता हूं, बिहार प्रांत के गठन के बाद बिहार का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सर चार्ल्स बेली को नियुक्त किया गया था। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, सर चार्ल्स बेली को। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे जाकर के, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, 1935 आता है, तो उसमें उड़ीसा को जो है बिहार से अलग करके जो है एक पृथक प्रांत बनाए जाने की घोषणा की जाती है। और इस प्रकार से 1 अप्रैल 1936 को बिहार प्रांत से उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया और दो अलग अलग प्रांत, बिहार प्रांत और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। आगे जाकर के आपको पता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है। जो छोटानागपुर का बेल्ट रहता है, जनजातीय बेल्ट रहता है, उसको अलग कर दिया जाता है और झारखंड राज्य का निर्माण होता है। तो आप अगर बात करेंगे बिहार को लेकर के तो 21 मार्च को जो है घोषणा की गई। और आपको पता है थॉमस गिब्सन कारमाइकल ने कि हम 22 मार्च से जो है अब एक अलग डिवीजन के रूप में इनको अलग कर रहे हैं और 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से जो है इनॉग्रेशन कर दिया गया। तो 22 मार्च को चूंकि अलगाव की बात हो गई थी, वहां से एक तरह से समझिए अलग डिवीजन के रूप में ये अब काम करने लगे, इसीलिए 22 मार्च को जो है बिहार दिवस के रूप में चूज किया गया है, उसे चुना गया है। तो उम्मीद करता हूं कि बिहार दिवस को लेकर के जो भी न्यूज है उस वो आपको साफ तौर पर जो है समझ में आई होगी और आपको हर एक बिंदु पर जो है रोचक जानकारियां कुछ पता चली होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरी की पूरी वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे जो भी रोचक जानकारी रहेंगी उन सारे रोचक जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।